अंग्रेजी दवाओं के डॉक्टरों ने पूरी तरह से जवाब दे दिया था कि ले जाइए अब। हाँ, सेवा 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 सुधुर का करिए। हाँ जवाब दिए। अच्छा, तो आप इनके बेटे हैं और देखिए कितनी विडंबना होती है इंसानी जिंदगी को लेकर। अभी मेरी इनसे बात हो रही थी तो कह रहे थे कि जो ब्रह्मभोज का भोजन होता है उसके लिए सब्जी तक जुटा ली गई थी। सोचिए क्या वो मतलब सुनने में बोलने में मतलब ये होता है कि सारी तैयारी हो गई थी कि हाँ ये खरी दवा यही सब नहीं भरी है। भूख लगला आराम से ठीक ठाक रहे नहीं भूख को लगा अपना काम के लिए। छोटी सी गांठ हुई सर, और यहाँ पे वो पता चला, मैंने जगह जगह उस चीज़ को दिखवाया, और हर बुधा हॉस्पिटल बड़ा नहीं है लेकिन इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस ऑपरेशन पे आपका 25 से 30,000 रुपये खर्चा आएगा सर। 3 डेज में 3 दिन में आराम हो गया सर। 3 दिन में वो आराम, मेरी वो गांठ है वो पिघल गई सर। और मैंने सर ये मेरे इस घुटने में थी सर, मेरे इस घुटने में थी सर, और यहाँ पे थी सर, ये यहाँ पे थी, यहाँ पे मेरा लचीलापन, ये घुटना मेरा सर। बेतार में सभी दर्शकों का स्वागत है और आज की खबर से खबरदार हो जाइए कम से कम अपने स्वास्थ्य के प्रति। और होम्योपैथी किस तरह से इंसानी जिंदगी को न सिर्फ बचा रही है बल्कि असाध्य रोगों को पूरी तरह से सही कर रही है। हमारे पास लाइव एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। नर्मदा होम्यो क्लिनिक डॉक्टर वी के उपाध्याय के यहाँ मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर एक कार्यक्रम था। इनके माताजी की पुण्यतिथि होती है हर 16 सितंबर को। उसी कार्यक्रम में कुछ लोगों ने शिरकत किया, लेकिन आज ऐसे ऐसे पेशेंट आप देखेंगे कि वास्तव में सोचेंगे कि जिसको मरणासन अवस्था कहा जाता है, बिल्कुल मृत्यु का इंतजार हो रहा था उनके घर में, आज वो 4 साल 5 साल 8 साल से जिंदा है और सिर्फ होम्योपैथिक दवा पे। इनकी माताजी कोरोना काल में जैसे लग रहा था कि बिल्कुल अब अंतिम समय है। आप बताइए कि क्या हुआ था आपकी माताजी को? यही हुआ है कि गुर्दा सिकुड़ गया है, अंग्रेजी दवा से ठीक नहीं हुआ। होम्योपैथिक दवा जो है चालू की यहाँ से, तब तो बच गई, नहीं तो 1 महीना 5 दिन 1 चम्मच पानी पी करके रही, जान जाए वाला रहा। यहाँ दवा गया, 6वें दिन डाली जूस पी ली, तब से आराम मिला गया। अच्छा, तो आप इनके बेटे हैं और देखिए कितनी विडंबना होती है इंसानी जिंदगी को लेकर। अभी मेरी इनसे बात हो रही थी तो कह रहे थे कि जो ब्रह्मभोज का भोजन होता है उसके लिए सब्जी तक जुटा ली गई थी। सोचिए क्या वो मतलब सुनने में बोलने में मतलब ये होता है कि सारी तैयारी हो गई थी कि बस अब वो। हाँ क्या कहेंगे, पूरी बात बताइए। हाँ, जैसे उनके जो अघोरा गया था कि परान अब निकले वाला है, आलू प्याज उसके सामने खर्चा रख गया था, अघोर रहा था कि उसका जान जाए वाला था। जादू। हाँ, मतलब होम्योपैथिक दवा आप यहाँ होम्योपैथिक दवा जो चालू हुआ तो उसी से बच गए। हाँ, लगभग 4 साल हो गया। 4 साल हो गया, जिंदा एकदम ठीक हो गया। मतलब अंग्रेजी दवाओं के डॉक्टरों ने पूरी तरह से जवाब दे दिया था कि ले जाइए अब। हाँ, सेवा सुधुर का करिए। हाँ जवाब दिए। अंग्रेजी दवा से ठीक नहीं हुई, होम्योपैथिक दवा से वो दवा चालू हुआ तब तो खड़ा हो गई। पैसा भी खूब लगा होगा अंग्रेजी दवा जब करा रहे होंगे। अंग्रेजी दवा जो कराए 35,000 रुपया लग गया 24 घंटा में। हाँ, यहाँ जो है सस्ते में मरीज यहाँ पर आया नहीं होम्योपैथिक के पास। मरीज सबको मतलब माता जी को लेके भी नहीं आए थे, क्योंकि लाते कैसे, वो तो ऑन बेड रहे होंगी। आज पहला चांस है, 4 साल के दिन और आ गया। आज डॉक्टर साहब बोले हैं माता जी के ले आइएगा, तभी ले आए, बता करके दवा गया था। ये देखिए, ये इनकी माता जी हैं और ये पहली बार मतलब ये इनके जो बेटे हैं वो डॉक्टर साहब को आके बताते हैं कि मेरी माँ का अंतिम अवस्था चल रहा है, काम क्रिया के लिए हम लोग पैसा जुटा के सब्जी तक खरीद लिए, बस मरने का इंतजार है। डायग्नोस करते हैं डॉक्टर साहब, अपने दिमाग से सोचते हैं और सटीक दवा लिखते हैं। और आज 4 साल में पहली बार ये माता जी आई हैं। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब के लिए? बोला ही नहीं आई। अरे नहीं आवेला तो मनवा में जब वो बताएंगे आज ठीक बाटी। हाँ ठीक बाटी आज। हाँ ठीक बाटी, बाकी गोड़ दर्द कर की अब आज निकल जाए वाला बाटी। हाँ 1 महीना 8 दिन हमारे मुँह में पानी स्नान के लक्ष्मी में सब चुआवत रहा।
तो डॉक्टर साहब निक भइली अइली से हम ना आयल न पसंद दवाई देवे थे निक भइली। हाँ तो होम्योपैथिक दवाई खैनी हाँ ये खैली दवाई यही सब निक भइली हैं। भूख लगला आराम से ठीक ठाक रहेनी भूख कुल लगा अपना काम क्रिया सब अपने हाथ से करेंगे। हाँ भरोसा नहीं रहेंगे नहीं क्यों भरोसा नहीं है। अरे हमार सब देहिया मशीनी पेरा गई बैठा अखिया के सब चलिए दर्द बहुत काफी बा। और ये दवा कितना किलो का 1 किलो तो खा गए। अरे दादा तब खा ले अब नहीं खा ले जब से नहीं हम यो नहीं खाए ले डॉक्टर साहब दवाई ले रहे वह दवाई खा ले तब से हम हाँ वही से ठीक भइल रही। हाँ तो देखिए इस तरह के असाध्य रोगी से अभी हम और मिलेंगे और इस खबर को अपने जिंदगी से जोड़ के रखिए, क्योंकि वास्तव में हर पैथी में कहीं ना कहीं अगर मर्ज का इलाज मिल जाता है तो होम्योपैथी में आखिर क्यों नहीं। मिलते हैं कुछ और पेशेंटों के साथ। होम्योपैथी के प्रति तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि जो इलाज होम्योपैथिक में अन्य विधा में नहीं है। अभी बताया गया कि होम्योपैथिक रिएक्शन नहीं करती है उसकी दवा, और जो एलोपैथिक की दवा आएंगे एक जगह वो फायदा करेगा दूसरी जगह वो नुकसान करता है, उसका जो साइड इफेक्ट होता है। इसमें पुरानी से पुरानी बीमारी ठीक हो जाती है। उससे जो हमारी पत्नी का इलाज जो है डॉक्टर साहब कर रहे हैं, गठिया हुआ था, मैं एम्स से लेकर के चारों तरफ दवा मैं करा चुका था, कहीं उसका कहीं से फायदा नहीं हुआ। जी जी नहीं, यही गोरखपुर जी 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 कोई फायदा नहीं हुआ। वो लोग रिप्लेसमेंट करने के लिए बोल रहे थे कि रिप्लेसमेंट किया जाए। हाँ जी 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 हाँ 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 हाँ। तो डॉक्टर साहब को मैं दिखा तो डॉक्टर साहब कहे तो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आज मेरी पत्नी चल रही है, अभी कैप में आई होंगी, भी आ गई होंगी, चल रही है। तो क्या कहेंगे इसको, मैजिक कहेंगे? मैजिक कहेंगे हम तो डॉक्टर साहब ये तो हम कहेंगे होम्योपैथिक का मैजिक है। ये डायग्नोसिस अगर सही है तो उसमें हर प्रकार के रोगों का इलाज है। कहाँ मतलब ये रिप्लेसमेंट इतना खर्चा सक्सेस भी नहीं जो हमको बताया गया कि वो सक्सेस नहीं है, बड़े बड़े लोगों का सक्सेस नहीं हुआ है, 1-2 साल के बाद खराब हो जा रहा है। तो हमारे लिए तो होम्योपैथ बहुत बढ़िया है। ये अपने माता जी के नाम पर करते हैं जी पुण्यतिथि को। देखिए नर्मदा होम्यो क्लिनिक कैलाशपुरी कॉलोनी गोरखपुर, डॉक्टर विक्की उपाध्याय जी एक होम्योपैथिक के प्रसिद्ध चिकित्सक हैं गोरखपुर के अंदर, और बड़ौल मेडिकल कॉलेज होम्योपैथिक में आप प्राचार्य भी हैं। और आज अपने माता जी के नाम पर इन्होंने एक शिविर का आयोजन किया है, जिसमें बहुत सारे पेशेंट यहाँ पर उपस्थित हैं और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा के लिए तत्पर है। प्रतिवर्ष एक निःशुल्क शिविर लगा करके यहाँ के लोगों को जो भी आता है बिना किसी भेदभाव के सबका परीक्षण भी करते हैं, उनकी दवा भी देते हैं और जांच भी करते हैं। एक डॉक्टर का दायित्व बनता है कि पेशेंट को बढ़िया से बढ़िया चिकित्सा दी जाए और उसकी जांच की जाए। और आपने एक जो प्रतिवर्ष ढंग से करते हैं, उनके कॉलेज के यहाँ कुछ बच्चे भी आए हैं। देखिए होम्योपैथिक दवा के लक्षण और रोग की सटीक जानकारी डॉक्टर को मिलती है। तो होम्योपैथिक में ऐसी ऐसी दवाएं हैं जो कि परमानेंट रोग को ठीक कर सकती है। मैं अपना अनुभव बताता हूँ, मेरे पैर में छाले पड़ जाते थे हर साल। मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को, चर्म रोग विशेषज्ञों से दिखाया। उन्होंने कहा कि
10 दिन 15 दिन 1 महीना दवा खाइए ठीक हो जाएगा। हमने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या इसका कोई परमानेंट इलाज आपके एलोपैथिक में है? तो कहा कि हमारे एलोपैथिक में इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। तो मैंने एक होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क किया, उन्होंने कहा हमारे पास इसका परमानेंट इलाज है। और उन्होंने एक ठूया नाम की दवा होती है होम्योपैथिक की हमको दिया और कहा कि हफ्ता में 2 बूंद लीजिए और 1 महीना लीजिए, महीना में 4 बार आपका रोग ठीक हो जाएगा। हमने उसको यूज किया और मुझे इस बात का होम्योपैथिक पर गर्व है कि उन्होंने जो कहा उसके अनुसार आज 10 साल हो गया वो बीमारी हमको नहीं हुई। और खास तो हर बारी होता है और उपाध्याय जी के परिवार को मेरा साधुवाद, और लोगों से सीखना चाहिए कि अपने पूर्वजों की तिथि पे हम कुछ नेक काम करें ताकि उनको भी लगे हमारे बच्चे हमारा नाम फैला रहे हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। और होम्योपैथिक चिकित्सा में ट्रीटमेंट है और बाकी मैनेजमेंट है, इतना ही कहूँगा। मतलब एलोपैथ पूरी तरह से क्योर करने में अभी तक बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है, सफल नहीं है, कुछ बीमारी में है, लेकिन होम्योपैथ में तो पूरी तरह से क्योर करता है, एलोपैथ में हमारे पास सर्जरी है जो इसमें नहीं है और बाकी सब कुछ इसमें है। रोग का भी निदान है। देखता हूँ, मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ ट्रीटमेंट, मरीजों से बात सुनता हूँ तो लगता है कि हाँ कारगर है, और मैं खुद खा रहा हूँ तो कारगर भी है।